हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10 की अगली क्लास पढ़नी है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग आपकी है कारक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग को इसमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जबकि हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़े थे, अगली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, माने हमारे आसपास पर्यावरण में, एनवायरमेंट में हम बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देता है। तो कर उसमें कुछ भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बताए थे कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अब वही हम लोग की हेडिंग पढ़नी है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो ध्यान समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो समझिएगा, कारक वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके कारक नए पदार्थ निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, डिस्कशन सभी लोग याद रखिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, डिस्कशन याद हो जाएगी। हमेशा करा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया में करा कि जो पदार्थ बनेगा, उत्पाद बनेगा, वह हमेशा क्या बनेगा, नया बनेगा, कोई ठीक है भिन्न पदार्थ बनेगा। ठीक है, जिसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण करा कि जो जो पदार्थ से मिलकर बने होंगे उससे सर्वथा क्या होंगे, भिन्न होंगे, हमेशा ठीक है अलग होंगे। तो वही यहाँ पे डिस्कशन है कि वह अभिक्रिया जिसमें कराए कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके ठीक है कराए कि नए पदार्थ निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो बना हुआ पदार्थ होगा वह क्या होगा, सर्वथा भिन्न होगा। तो इसमें आगे भी हम लिख सकते हैं कि इस क्रिया द्वारा बना हुआ पदार्थ ठीक है, इस क्रिया द्वारा बना पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ से सर्वथा भिन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ पदार्थ जो होता है, ठीक है, प्रारंभिक पदार्थ माने जिससे मिलकर बना होगा उससे क्या होगा, सर्वथा भिन्न होगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा, कराए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, तो बोला जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अकार कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो बना हुआ पदार्थ होता है वह सर्वथा अपने प्रारंभिक पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिएगा इसको। अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, बाइलिंगुअल हम लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि द रिएक्शन which have one or more than the reaction which have one or more than one one substance react with together and form a new substance is called chemical reaction is called chemical reaction। ठीक है, करा ए रिएक्शन, ठीक है, ए रिएक्शन which have one or more than one substance react with together and form a new substance is called chemical reaction। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वही करा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ ठीक है परस्पर मिलकर करा है कोई नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा करा है कि इसमें क्या होता है, तो करा है कि इसमें हमेशा
कोई नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, इस क्रिया के द्वारा क्या है कि हमेशा कोई नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो डिफिनेशन सभी लोग नोट कर लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, द रिएक्शन विच हैव वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ टुगेदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, और ध्यान रखना है, इस प्रक्रिया के द्वारा हमेशा जो पदार्थ बनता है वो सर्वथा क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे बात कीजिए भाई, Mg है। ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्शन करता है किसके साथ, करा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, तो ध्यान समझिएगा, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, करा MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और कह रहा है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड देख रहे हैं कि यह आपका मेटल था या गैस था। ठीक है, मिलकर क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पदार्थ बना है वह क्या है, इन दोनों के गुण से क्या हुआ है, सर्वथा भिन्न नया पदार्थ बना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया पदार्थ बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाएगा। यह क्या है, तो आपका मैग्नीशियम है, यह मैग्नीशियम है और ये आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, क्रिया करके क्या बनाया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, वह क्या है, इससे सर्वथा भिन्न है। तो ध्यान रखना है, ठीक, कि जब कोई करा कि दो या दो से, जब करा कि यहाँ पे लिखा गया ना कि नए पदार्थ आपस में करा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके करा कि कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे करा कि रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो बना पदार्थ होता है वह क्या होता है, सर्वथा अपने प्रारंभिक पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। माने यह जो लिखा गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, यह दोनों आपको क्या बोले जाएंगे, अभिकारक बोले जाएंगे। इन दोनों को हम लोग अभिकारक रिएक्टेंट बोलते हैं। इन दोनों को हम लोग अभिकारक रिएक्टेंट। ठीक है, और यह जो मैग्नीशियम है यह क्या है, तो ध्यान रखना, इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होता है वो सर्वथा क्या होता है, माने रिएक्टेंट से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यह जो रिएक्शन लिखा गया है वह सर्वथा क्या होता है, माने अभिकारक उत्पाद से सर्वथा क्या, माने जो उत्पाद है वह अभिकारक से सर्वथा क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ध्यान रखना है, ठीक है, समझिएगा इसको। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कि द रिएक्शन विच हैव वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ टुगेदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक, जैसे एग्जांपल बता सकते हैं कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन गैस के साथ कराई जाती है या मैग्नीशियम जब वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन यह सब क्या है, इनको बोला जाता है अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो एरो होती है, एरो की जो टेल होगा, टेल की ओर जो होते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो एरो का हेड होता है उसके वो सब क्या होते हैं, उधर अब जो होगा उसको प्रोडक्ट बोला जाएगा, उत्पाद बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में वही कुछ पहचान होती है। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग पहचान करा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं। ठीक है, कुछ उसकी पहचान होती है। ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, नया पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, यही आइडेंटिफिकेशन है कि ना, कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, कुछ उनके पहचान होती है, जैसे उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, और करा गैस का निकलना होगा, कोई गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, करा ताप में परिवर्तन होगा और अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। यह सब करा कि कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। बात समझ में आया? ध्यान रखना कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ करा आइडेंटिफिकेशन होता है, कुछ उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया हुई, अब इसमें कुछ पहचान होगा, जैसे यह सफेद रंग का चूर्ण बनाता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, करा यह बनेगा तो कैसा इसका बनेगा, करा यह सफेद, ठीक है, रंग का चूर्ण बनाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है। ठीक है, यह क्या होता है, तो यह व्हाइट कलर का पाउडर होता है।
व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ध्यान रखना है। कारक जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना या कैसा होता है, तो कह रहा है व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो वही कारक जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे कह रहा है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, कह रहा है कि और ताप में परिवर्तन होगा, गैस निकलेगी, कह रहा है, और आपका बोला जाएगा तो अवक्षेप का निर्माण होगा। तो ये सब उसमें परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, आपको ये सब दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ बोला गया है कि मैग्नीशियम की जब अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, कोई प्रोडक्ट बना है, और जो प्रोडक्ट बना है इसमें कह रहा है कि सफेद रंग का चूड़ बन गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये सब इसकी कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। आगे हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बता रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, नोट करिएगा सभी लोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन माने रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या पहचान होती है, ठीक है। ठीक है, तो लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, कुछ आपको उसमें, ठीक है, चेंजेस होते हैं, उसकी कुछ पहचान होती है। जैसे बताया है कि अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, ताप का निकलना, ठीक है, नए पदार्थ का राय के और आपका, ठीक है, ठीक है, और कह रहा है कि अवक्षेप का बनना, ये सब उसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखिएगा इसके नीचे अगली हेडिंग, ठीक है, ये आपकी पहली हेडिंग थी, इसके नीचे हेडिंग लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन माने रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहचान क्या होगा, तो इसमें पहली हेडिंग लिखिएगा अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ आपको परिवर्तन होते हैं, ठीक है, इसमें आपका है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। जैसे पहला लिखिएगा इसमें क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, बोल सकते हैं कि चेंजेस इनटू स्टेज, ठीक है, चेंजेस इनटू स्टेज, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भाई अवस्था में परिवर्तन का एग्जांपल देखिएगा, रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो उसके अवस्था में क्या कैसा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हम अवस्था में परिवर्तन को बोल सकते हैं ठीक है, कह रहा है कि अवस्था में परिवर्तन, चेंजेस इनटू स्टेज, ये आपकी पहली हेडिंग है। रासायनिक अभिक्रिया कुछ पहचान होती है, पहचान में आपका है अवस्था में परिवर्तन। जैसे हम बोल सकते हैं कि समझिएगा, जैसे अगर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस की किसके साथ अभिक्रिया करा दें, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करा दें, ठीक है, तो यह क्या बना देता है, जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस माने हाइड्रोजन गैस को करा के जब अभिक्रिया करा जाता है ऑक्सीजन गैस के साथ, यह क्या बना देता है, जल बना देता है, ठीक है। और कह रहा है कि देख रहे हैं ना अब यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो गया कि नहीं, माने यह दोनों कैसे थी, गैस थी, अब यहाँ पे क्या बन गया, लिक्विड बन गया है, द्रव अवस्था में है। माने जो अभिकारक था, ये अभिकारक कैसा है, ध्यान रखिएगा कि अभिकारक जो है माने रिएक्टेंट जो है यह कैसा था, तो गैस था, ठीक है, गैस स्टेज में था। अब कह रहा है किस कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट जो है वह किस अवस्था में, माने उत्पाद जो है यह किस अवस्था में बदल गया है, तो यह आपको लिक्विड अवस्था में आ गया है, माने द्रव अवस्था में आ गया है, ठीक है, लिक्विड, यह किस अवस्था में आ गया है, लिक्विड अवस्था में आ गया है। तो ध्यान रखना कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको पहली करा का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि अवस्था में परिवर्तन होते हैं, माने हमेशा कोई पदार्थ बनेगा तो उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई परिवर्तन दिखाई देगा। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे अभिकारक था,
तो अभिकारक क्रिया करके क्या बनाया है, लिक्विड बन गया है। तो लिक्विड क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि अवस्था में परिवर्तन है, ठीक है, माने द्रव बन गया है। ठीक, तो ये पहली आपके एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराई जाती है, माने जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ होती है तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल में बनाता है, जल बना देता है, या क्या है, तो करा यह अवस्था परिवर्तन है। इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो पहली अवस्था परिवर्तन है। यह एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है, यहाँ समझिएगा। और देखिए अब हम लोग बात करेंगे रंग में परिवर्तन। ठीक है, ठीक, दूसरा हेडिंग लिखिएगा रंग में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा आपकी हेडिंग क्या रहेगी, लिख दे रहे हैं यहाँ पे रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, चेंजेस इनटू कलर, चेंज इनटू कलर। अब रंग में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे समझिए इसका एग्जांपल क्या है, माने जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे हमने यहाँ पे बताया है। दूसरा आपकी हेडिंग क्या होगी, तो जैसे रंग में परिवर्तन एग्जाम्पल जैसे बताए हैं भाई कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या बनाता है, तो करा भाई ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO बनता है। करा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, यह क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है या कैसा बनता है, तो ये ध्यान रखना है सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, यह सफेद रंग, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, तो ये इसके रंग में परिवर्तन होता है, यह रंग की पहचान बताएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान करा है कि रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको कि जब कोई, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, यह सब उसमें परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, आगे एग्जांपल बताएं। ठीक है, और इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। दूसरा एग्जांपल समझिएगा, एक और इसका एग्जांपल समझिए कि रंग में कैसा परिवर्तन हो जाएगा, चेंज इन टू कलर। तो हम बोल सकते हैं कि कापर है, कापर आपका धातु है, ठीक है, कापर आपका मेटल्स है। ठीक है, कापर को जो भी हम बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में, करा वायु की उपस्थिति में। ठीक है, जब जलाया जाता है तो कापर ऑक्साइड बनाता है, CuO बनाता है। ठीक है, करा CuO बनाएगा, कापर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, करा कि जो कापर ऑक्साइड होता है वह कैसा होता है, ठीक है, देखिए कापर जो होता है यह भूरा रंग का होता है। ठीक है, ध्यान रखना है जो कापर है यह किस रंग का होगा, तो कह रहा भाई यह भूरा रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। जैसे इसको जलाते हैं वायु से, वायु में ना, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, कापर ऑक्साइड बनाता है, कापर ऑक्साइड बनाता है। और जो कापर ऑक्साइड होता है यह किस रंग का होता है, ये काला रंग का होता है। तो देख रहे हैं रंग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह आपके ध्यान रखिएगा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन होते हैं, रंग में परिवर्तन होते हैं, ऐसा ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बता रहे हैं, तीसरा हेडिंग नोट करिएगा। ठीक है, दो हो गए, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा लिखिएगा
ठीक है। तीसरा आपकी हेडिंग क्या होगी? तीसरा लिखिएगा गैस का निकलना। ठीक है, तीसरा गैस का निकलना। ठीक है, जैसे अगर बोले भाई हम एक और, ठीक है, गैस का निकालना लिखिएगा, गैस का निकलना, एलिवेशन ऑफ गैस, एलिवेशन ऑफ गैस, एलिवेशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। ठीक है, जैसे हम बात करें भाई कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ कराई जाती है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। ठीक है, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, MgSO4 बनाता है। ठीक है, यह मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, साथ में क्या होता है? साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, देख रहे हैं गैस निकल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये आपका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब क्रिया करके क्या बनाया है? तो कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट बनाया है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया है, और साथ में क्या हुआ है? गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है। तो एलिवेशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या रहा है? कुछ गैसें भी उत्पन्न होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, जब मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया कराया कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? तो कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, और जो मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो ये गैस उत्पन्न हो रही है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? एलिवेशन ऑफ गैस। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ये आपकी तीसरी हेडिंग हो गई है आइडेंटिफिकेशन की, कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला बताया गया है आपको कि अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा क्या बताया गया? गैस का निकलना। ठीक है, तो यह सब एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा और एग्जाम्पल समझिएगा चौथा। ठीक है, चौथा आपका एग्जाम्पल क्या होगा? ताप में परिवर्तन। ठीक है, चौथा है का हेडिंग है ताप में परिवर्तन। ठीक है, तो चौथा हेडिंग समझिएगा क्या होगा? चौथा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ठीक है, चेंजेस इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर, चेंजेस इनटू टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। तो कह रहा है भाई कुछ अभिक्रिया के दौरान कह रहा है ताप में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखिएगा, जैसे भाई हम एग्जांपल बोले कि जब कार्बन को, ठीक है, ध्यान रखना है, कार्बन को जो हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन या वायु में ना, कार्बन को जब जलाया जाता है वायु में तो क्या बनती है? तो कह रहा है भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, CO2 गैस बनती है, साथ में यहाँ से 94.0 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी, कैलोरी, ठीक है, KCl, किलो कैलोरी क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना है कि जब कार्बन को हम लोग जलाते हैं वायु में, तो कार्बन को जब वायु में जलाया जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, साथ में 94 किलो कैलोरी क्या होती है? तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह क्या हुआ? ताप में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये चौथी हेडिंग थी आपकी ताप में परिवर्तन। तीसरा आपका गैस का निकलना भी बता दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, कुछ उसमें परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे यह सब हेडिंग उसको समझ लीजिएगा। और देखिए अगली आपकी हेडिंग है, बोला जा सकता है कि अवक्षेप का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट बोलते हैं उसको। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण। ठीक है, तो पांचवी आपकी क्या हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन? अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण। तो इसमें क्या बोला जाएगा?
ठीक है, देखिए कह रहा है कि अवक्षेप क्या होते हैं, तो बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ठोस ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी ठोस अम्लीय पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, माने ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी ठोस अम्लीय पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, माने ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी ठोस अम्लीय पदार्थ का निर्माण हो, जैसे कोई लिक्विड पदार्थ से मिलाकर अगर हम पदार्थ का निर्माण कर रहे हो और उसमें क्या हो, ठोस अम्लीय पदार्थ बन जाए, ठीक है, जो डिजोल्व ना हो सके, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रिसिपिटेट बोला जाता है, अवक्षेप बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ अवक्षेप भी बन जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में प्रिसिपिटेट बोला जाता है। तो वही लिखा गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, माने रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो सकते हैं, कुछ प्रिसिपिटेट भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है। सोडियम सल्फेट की जो अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, तो कह रहा है सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब किसके साथ कराते हैं, तो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, ठीक है, BaCl2 के साथ कराते हैं। ठीक है, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब किसके साथ कराई जाती है, बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है। ठीक है, ये दोनों कैसे अभिकारक है, तो ये जलीय पदार्थ है, जलीय विलेय पदार्थ है। ठीक है, कराए जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे, ठीक है, तो आपका क्या बनता है, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4 का निर्माण होगा, बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है, बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। यही बेरियम सल्फेट आपका क्या करा है, ठोस अवस्था में होता है। साथ में क्या बनेगा, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनेगा। ठीक है, NaCl बनता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, NaCl बनता है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। ठीक, इसको बेरियम क्लोराइड बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड है। ठीक, अभिक्रिया करके सोडियम बेरियम सल्फेट बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, प्लस क्या बनाएगा, तो बोला जाएगा सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो कह रहा है कि ये दोनों कैसे अभिकारक हैं, ये दोनों अभिकारक बोल सकते हैं कि जलीय विलेय पदार्थ हैं। ठीक है, ये दोनों अभिकारक कैसे हैं, ये दोनों अभिकारक जलीय विलेय पदार्थ हैं। ठीक है, जलीय विलेय पदार्थ है। ठीक है, कराई जैसे इनकी अभिक्रिया जब कराई जाती है, तो कराई कि एक पदार्थ बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, बेरियम सल्फेट बोला जाता है। और यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है वह कैसा है, तो कह रहा है कि ठोस अविलेय पदार्थ बन जाता है। यह कैसा है, तो यह ठोस अविलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड, क्यों, सॉलिड नॉन सोल्यूबल बोला जाएगा या अनसोल्यूबल बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन सोल्यूबल सब पदार्थ बनता है। ठीक है, सब्सटेंस बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाएगा, अवक्षेप बोला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि जब, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। ठीक, तो समझिएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट क्या होता है। तो ध्यान समझना है कि जब बताया है कि जब दो कर ऐसे अभिक्रिया जिसमें किसी ठोस अविलेय पदार्थ का निर्माण हो जाए, कर ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस अविलेय पदार्थ बने उत्पन्न हो, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोला जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं बेरियम जो सल्फेट बना है, बेरियम सल्फेट आपका क्या है, तो बेरियम सल्फेट आपका अवक्षेप है। ठीक है, यह क्या बोला जाएगा, अवक्षेप बोला जाएगा। ठीक है, प्रिसिपिटेट बोला जाएगा। ठीक है, पेपर में पूछ देता है प्रिसिपिटेट का निर्माण कैसे होगा, तो ध्यान रखना, रिएक्शन भी याद रखिएगा कि जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाएगी, बेरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे,
ठीक है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, तो करा बेरियम सल्फेट का, और साथ में कॉमन साल्ट बनता है। आइए अभिक्रिया की, ठीक है, करा कि जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना है, BaSO4 बना है। BaSO4 आपका क्या है, तो BaSO4 आपका एक अवक्षेप है जो ठोस अविलेय पदार्थ है, ठीक है। माने यह जल में क्या हो सकता है, विलय नहीं हो सकता है। अगर हम इसको विलय करना चाहते हैं, विलय नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको ठोस अविलेय पदार्थ बोला गया है, ठीक है। इसकी अवस्था भी देख रहे हैं, करा ठोस है, यह कैसा है, यह अविलेय पदार्थ है। तो ध्यान रखना है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया से कुछ उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, कुछ पहचान होती है, इससे हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है, ठीक है। तो ये पांचवी हेडिंग याद रखिएगा, कौन कौन सी बताया गया। पहला अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेज, ठीक है। वो दूसरा बताया है कि रंगों में परिवर्तन, चेंज इनटू कलर, ठीक है। तीसरा बताया गया वो ताप में परिवर्तन, चेंज इनटू टेम्परेचर। चौथा बताया गया आपका एलिवेशन ऑफ गैस। पांचवा अभी बताया वो कि अवक्षेप का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये सब क्या होते हैं, मुख्यतः परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इस तरह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें कुछ पहचान होती है, इनको समझिएगा, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए सभी लोग अच्छे से कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है, सारे आपको लिखाया गया जो सभी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो ये समझना है, ठीक है। विथ एग्जाम्पल हम सब सारे एग्जाम्पल के साथ बताए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अवस्था में परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या होता है, ताप में परिवर्तन के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझाए हैं, ठीक है। अवक्षेप का निर्माण करके भी बताए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि एनसीईआरटी में आपको 4 हेडिंग दिया गया है। अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा आपको रंग में परिवर्तन दिया है। तीसरा आपका दिया है ताप में परिवर्तन। चौथा दिया है आपका गैस का निकलना, ठीक है। अवक्षेप का निर्माण नहीं दिया गया है, लेकिन हम कुछ किताबों में देखें कि अवक्षेप का निर्माण भी दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अवक्षेप का निर्माण कैसे होता है। तो हम पांचवा इसको भी लिखा दिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट इसको बोलते हैं, विथ एग्जाम्पल भी इसको बताया गया है। तो ध्यान समझिएगा, यह इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछ दिया गया है कि अवक्षेप का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का कोई एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। तो ये आपका है कि जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो आपका बेरियम सल्फेट बनता है, साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। जो बेरियम सल्फेट होगा कैसा, तो यह एक ठोस अविलेय पदार्थ बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको अधिक से अधिक इससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है हमको, ठीक है। आप लोगों से पता चलता है कि लोग इसमें अधिक से अधिक इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम, ठीक है, जिससे हम और अधिक से अधिक वीडियो क्या कर सके, बना सके, ठीक है।